क्या बनोगे बड़े होके? मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाजों को गिराऊंगा। क्या वजह इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग जो भी हैं। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है हिंदू या फिर काफर इस तरह की, अच्छा। वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है। इंडिया को ये कहना चाहूंगा कि वो मुसलमान हो जाए, हमारे साथ आ जाए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मुसलमान हो जाए, वो जो सी बुतों की पूजा करते हैं ना, उन लोगों को छोड़ दे। आपके अंदर भी जज्बा है कि आपने कश्मीर को आज़ाद करवाना है या फलस्तीन को आज़ाद करवाना है? हाँ जी, हाँ जी। क्या करेंगे उसके लिए आप? जहाद लड़ेंगे वहाँ जाके? वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा। अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए, और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए, तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको मार सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यान। क्या पढ़ रहे हो? मेरे पेपर है अच्छा, 3rd टर्म के सही फाइनल्स, सही। और मैंने वो पेपर दे दिया। तो पेपर दे के क्या इरादा है कि क्या बनोगे बड़े होके? मैं एक पायलट बनूंगा, जहाज उड़ा के जो दूसरे कंट्री जैसे कि इंडिया, उन लोगों के जहाजों को गिराऊंगा, तैयार होगा। यार ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पायलट बन के दूसरे मतलब जहाज़ों को गिराऊंगा जैसे इंडिया, क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए? सारे मतलब हमारे अपने मुल्क के दोस्त हैं सारे लोग जो भी हैं। नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें वो होती है हिंदू या फिर काफर इस तरह की, अच्छा। वो फिर अल्लाह पाक को नहीं मानती है, तो फिर उनको तो आपको ये किसने बताया ये सारी चीज़ें? ये मुझे खुद पता है। यार आपको नहीं लगता कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए? अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारे मुल्क की इस तरह तरक्की नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया के साथ मिल जाएं, अच्छा। तो वो फिर हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम उसके दोस्त बन जाएंगे पर वो नहीं हमारा बनेगा। कि तो आपको वो किसने कहा है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा? आपको नहीं लगता मेरी जान के अगर देखें अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ है, ईरान है, उनके भी सऊदी अरब का तो आपको पता होगा, उनके भी तो हिंदुस्तान के साथ इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों हमला करेगा? तो दूसरे कंट्रीज पे भी हमला कर सकता है कि हर एक कंट्री के एक दूसरे मुल्क के साथ होती है यार मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं अब आपको बताऊँ, आपकी एज कितनी है? मेरी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया जिस तरह तरक्की करती जा रही है, चाहे इंडिया की बात की जाए या बाकी मुल्कों की बात की जाए, आपको नहीं लगता था कि यार हमें देख के सीखना चाहिए था? इवन कि हमें दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर हम मिल के रहेंगे तो तरक्की हो सकती है, जैसे उन्होंने तरक्की की है। शायद आप अभी बहुत छोटे हो तो ये सारी चीज़ें नहीं, बात ये हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। हाँ। पर वो हमें अपना दोस्त नहीं मानते, हम तो उनको मानते हैं। लेकिन पर वो कहते हैं कि ये हमें दोस्त नहीं मानते। जब भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये मतलब हम किससे बात करें, क्योंकि आपको पता है हमारा कोई वज़ीर आज़म ही नहीं है। वो हिंदू है। तो हिंदू तो हमारे मुल्क के अंदर भी तो रहते हैं ना यार। हमारे मुल्क के अंदर भी रहते हाँ, हैं, तो फिर कुछ भी नहीं देखें होता। अगर वो हमारे अगर पहले की बात की जाए ना, मतलब 76 साल हो गए मुल्क बने को, उससे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। तो तब तो वो बात अलग थी। अच्छा। पर अब अलग है। अच्छा। वो हमारे भी मुस्लिम उनकी साइड रहते हैं। अच्छा। और उनके साइड भी जो जितने हैं वो हमारे यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ ना, हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन हमारे अपने मुल्क के इतने हालात ख़राब हो गए हैं। हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। अच्छा। अगर वो एक साइड हो जाए ना, हमारी आ जाए, और हिंदू हमारे जो है वो उनकी साइड आ जाए, तो फिर बात बन सकती, फिर हम उनको मार सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार हमें अब एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है बेटा? ये सारी दुश्मनी वाली चीज़ों से निकल के मुल्क को बेहतर करने की ज़रूरत है तो ये तो बात है। यही बात है ना कि अगर आप तरक्की करोगे बड़े होगे तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। अगर हम दुश्मनी ये सारी चीज़ों में पड़े रहेंगे, आप देखो आज मैं अगर आपको बात बताऊं, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई, वो अब मिसाइल मार के हमें उड़ा देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएगा हमारा ये जज्बा? हमारे पास भी है, हमारे पास एटमी ताकत है। तो फिर यूज़ क्यों नहीं करते? फिर मतलब देखे ना, इतने इजरायली मतलब फ़लस्तीनी मारे गए, तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करते? ये बहुत से मुल्क कर रहे हैं, ये फ़लस्तीन को कोई भी नहीं बचा रहा। आपको पता है 57 मुल्क है इस्लामी मुल्क, लेकिन सारे चुप हैं। क्योंकि देखिए, मुझे भी पता है कि सारे चुप हैं। अच्छा। पर मैं चुप नहीं हूँ। अगर अच्छा। मैं इनकी तरह बड़ा होता ना, तो मैं इंशाल्लाह फ़लस्तीन को बचाता। अच्छा। पर मैं इसलिए नहीं बचा पा रहा क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।